जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। सबको सादर नमन। रविवार के प्रातः समय आप लोगों को ऑनलाइन में यानी ध्वनि सहित मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसके लिए मैं महर्षि जी के कृपा पात्र हूँ। आज का ये शीर्षक है नित्यानंद ध्यान। जैसे ही नाम से ही आपको पता चलता है, नित्य आनंद। आजकल का स्माइलीज का जमाना चल रहा है, तो नित्य आनंद, कहीं भी कोई भी चिंता नहीं है। कैसे नित्य आनंद, इसी को जो है हम संस्कृत में बोलेंगे तो सच्चित आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, जो भी है वैसे। उसके लिए नामकरण तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस नामकरण के मुताबिक के अनुसार जो है अपना जीवन यापन हो रहा है, माने बहुत जटिल प्रश्न हो जाता है। जीवन में लोगों को क्या चाहिए? दिन के अंत में जो है वो सुखपूर्वक, यानी दिन की शुरुआत भी शुभारंभ भी सुखपूर्वक हो, और जब हम बिस्तर पर लेटने जा रहे हैं तब भी जो है सुखपूर्वक हमें, और जो है ये लेटने के बाद जो सपने आ रहे हैं उसमें भी सुखानुभव हो, सुखद अनुभव हो, यही चाहते हैं। लेकिन वास्तव में ये हो पाता है या नहीं हो पाता है? महर्षि जी ने इस पर गहन अनुसंधान किया था। अनुसंधान के स्वरूप जो हैं, जितने भी ध्यान पद्धतियां हैं, विशिष्ट ध्यान पद्धतियां, जैसे शुरू में हम सीखते हैं आज्ञा और शांति, मेरुदंड शुद्धि, उसके बाद मेरुदंड शुद्धि सहित शांति ध्यान, उसके बाद तुरीय ध्यान, उसके बाद विशिष्ट ध्यान। जब हम अगले वर्गों में यानी आत्म विश्लेषण वर्गों में, ब्रह्म ज्ञान वर्गों में हम सीखते आ रहे हैं, जैसे हम आगे जाएंगे तो फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं। लेकिन ये पद्धति उन्होंने क्यों रखी है वैसे? शुरू से पंचेंद्रिय ध्यान, पंचभूत नवग्रह ध्यान, उसके बाद ये नित्यानंद ध्यान, और उसके बाद नवकेंद्र ध्यान, ईशता ध्यान, इतने सारे ध्यान पद्धति, तुरैयातीत ध्यान, यानी तुरैयातीत ध्यान, सब सब बराबर, सब में जो है हम शुद्ध शून्य को ही जा रहे हैं। लेकिन ये पंचेंद्रिय और नित्यानंद ध्यान में जो है आप देखेंगे तो एक प्रकार से शरीर में ही रहते हैं हम, शरीर से बाहर नहीं जाते हैं। आज्ञा, शांति, तुरीय, पंचेंद्रिय और नित्यानंद, इन पांचों ध्यान में जो है हम शरीर में ही रहते हैं। जब शरीर को सुख रखेंगे, यानी शरीर में क्या है, अब पूछेंगे तो ये हमारे संस्थान भी जो है कुंडलिनी योगा संस्थान। ये कुंडलिनी नाम तो संस्कृत का है, लेकिन उसका जो है प्राण शक्ति बोल सकते हैं, लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति का विद्यमान, यानी कहाँ उपस्थित होती है हमारे शरीर में, किस प्रकार वो पूरे शरीर में प्रवाहित है। सच्चे रूप में हम उस प्रवाह को पहचानते हैं या नहीं? यानी प्राण शक्ति शरीर में जो ध्यान करता है, जो ध्यान नहीं करता है, प्रवाहित होने की स्थिति है। हम अपने ध्यान में भी यही करते हैं, शरीर में, प्राण में दैविक महाशक्ति या दिव्य महाशक्ति के प्रवाहित होने का बोध हो रहा है। यानी वो प्राण शक्ति जो है उसको दिव्य शक्ति का नामकरण भी करते हैं। जो ध्यान करे या तपस्या करे या न करे, सबके शरीर में, सभी जीव जंतुओं के शरीर में, यानी नित्य अनवरत रूप में, यानी कंटिन्यूअसली प्राण शक्ति का प्रवाह है, जिसमें दो राय नहीं है।
तब जब विशेष रूप से हम ध्यान सीखते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आते हैं, हम किस लिए आते हैं? किसी के परिवार बिगड़ने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं क्या? या अपने आप के शरीर, तन, मन, धन को बिगड़ने में या नष्ट नुकसान पहुंचाने में आते हैं क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में? हम तो पहले से ही सुख हैं, लेकिन ढूंढते रहते हैं कहाँ सुख है कहाँ सुख नहीं है, इसकी पहचान नहीं हो पाती है। किसी रास्ते पर जा करके वो रास्ता कहाँ ले जाता है, उसी रास्ते पे हम डटे रहते हैं, जो वही हमारे लिए आनंद प्रदान करने वाला। यानी पूरी रात रील्स देखने में भी किसी को आनंद है, वो उसके उनके लिए नित्य आनंद है। किसी को छेड़खानी करने में दूसरों को किसी को आनंद होता है, उनको वही नित्य आनंद है। विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में आने वाले हम लोग, हमारे पास 12 लोग हैं, 12 अवयव हैं, जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, एक प्राण, एक मन। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय शरीर में ही व्यापित हैं, और इसमें एक एक और एक आदमी जो है अंदरूनी रूप से काम करता है, जिसके वो अवयव के रूप में रहते हैं, जिसे मस्तिष्क या ब्रेन बोलते हैं। ये सब हमने पाठ्यक्रम में पढ़ रखा है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो मस्तिष्क, और प्राण, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन सप्लाई करने वाले जो हैं हमारे प्राण हैं। प्राण के विस्तरण जो है मन बोलते हैं, शरीर से भी बाहर भी जाता है, वो अंदर भी रहता है, जिसको कनेक्टर बोलते हैं। यानी एक प्रकार से हम जैव चुंबकीय और व्योम चुंबकीय बोलते हैं। तो व्योम चुंबकीय शक्ति को शरीर में परिवर्तित करते समय जैव चुंबकीय शक्ति का नामकरण लेता है। उसको जो है जैसे कनेक्ट होता है, इसको काम करने वाला कौन है, कहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करते ही जो है जितना चाहिए उतना बॉडी में रख लेता है, बाकी सबको वो नकार देता है, एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं करता है। इस दृष्टि से हम ज्ञान पद्धति में आए, तन, मन, प्राण, इन तीनों के साथ हम जो हैं ध्यान पद्धति को रखते हैं। ये सब जानते हैं वैसे सब लोग। पहले तन को स्वस्थ बनाना है, सरल व्यायाम। सरल व्यायाम में ही प्राण संचालन है। यदि प्राण संचालन नहीं है तो हमारे लिए रक्त संचालन, उष्ण संचालन, वायु संचालन, यानी आप एक प्रकार से शब्द कठिन है तो ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर, हीट सर्कुलेशन या टेम्परेचर मेंटेनेंस, जिसे हम प्राण संचालन के जरिए जान सकते हैं। यदि शरीर में प्राण नहीं है तो इन तीनों संचालनों का संभव नहीं है। इस दृष्टि से नित्य आनंद ध्यान का जो है आविर्भाव हुआ, महर्षि जी ने उसका आविष्कार किया। कहाँ हम आनंद पा सकते हैं? शरीर को शांत रखना है, यानी मौन में। ये एक प्रकार से ध्यान सब मौन व्रत ही है। वैसे 20 मिनट के लिए हम मौन धारण करते हैं और अपने शरीर या मन या प्राण के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसमें आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद को अलग रूप से मिलता है, या इसे कहीं हम बस में जाते हैं, किसी शहर आते तो वहाँ तब तक जो है शहर आते आने पर जो है हमें महसूस होता है हम इस शहर में आ गए। तो उसी प्रकार महसूस होने वाली चीज है क्या? ये कहाँ आनंद ये छिपा हुआ है? नित्य आनंद प्रदान करने वाला ये ध्यान जो है नित्य, अनवरत,
कंटिन्यू लगातार या विराम जो है आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान है। इसमें दो राय नहीं है और कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। ये आनंद कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? ये हमारे रूप, हमारे लिए, हमारे साथ स्थायी रूप में रहने वाला है वह क्या? कहाँ इसको पाऊं? किसे इसकी कैसे इसकी सुरक्षा करूं? ध्यान के अंत में यही बोलते हैं, अच्छी सेहत, स्वस्थता, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश, परम ज्ञान। ये नित्यानंद का जो है विस्तरित रूप है, या इनके विस्तरित रूप नित्यानंद बोल सकते हैं। ये तो एक परिधि जैसा है। वैसे नित्य आनंद यानी इससे स्पष्ट है लगातार, अविराम और कंटिन्यूअस आनंद जो है मिलने वाला है। ठीक है, वो कैसा है? जैसे हमने अभी बताया, चुंबकीय शक्ति में वृद्धि, जिसमें एक प्रकार से वृद्धि नहीं होगी, यानी प्रोग्रेस, प्रगति नहीं होगी, उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। आंख मूंद कर बैठने से ध्यान नहीं हो सकता। आंख तो बंद स्थिति में ही रहेगी, लेकिन मन तो दसवां दिशा में भटकती रहेगी। तो चुंबकीय शक्ति में वृद्धि कैसे हो जाए? हम जानते हैं, हमारे जितने भी चक्र हैं, यानी कुंड से मूलाधार जिसे बोलते हैं, उसको कुंड भी बोलते हैं, वहां की शक्ति कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति, जो सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड जिसे अंग्रेजी में नामकरण दिया जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विषुप्ति, आज्ञा और तुरीय, इन सातों चक्र में, शरीर के 4 चक्र हैं, इन सातों चक्रों में जो है व्यापित है और यात्रा करती रहती है ये प्राण शक्ति। इसे कहीं और ढूंढने की जरूरी नहीं है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, विशेष रूप से नित्यानंद ध्यान में बैठते हैं, शक्ति को जो है पूर्ण रूप से मूलाधार से लेते हुए सर के शीर्ष पर ले जाते हैं। ले जाकर जो है, ले जाने में एक प्रक्रिया है, श्वास के साथ ले जाना है, तभी जाकर महसूस होगा। तो श्वास के साथ हम ऊपर शीर्ष तक ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए शीर्ष से पूरे शरीर में, शरीर भर उसे फैला लेते हैं। अब देखिए, मूलाधार से शुरू करने वाला एक को जो है, एक ले जाने वाली शक्ति को पूरे शरीर में व्यापित करते हैं, फैलाते हैं। तो वहां क्या है? और इधर जो है एक प्रकार, एक दृष्टि जो है आप कायाकल्प योग में ही देख लीजिए। कायाकल्प में क्या करते हैं? 10 बार अश्विनी मुद्रा, उसके बाद मूलबंध, उसके बाद ओजस छोड़ते हैं। ये ओजस खींच कर ऊपर ले जाकर फिर जो है शरीर भर में फैला लेते हैं। एक खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति और लेटने की स्थिति, सुबह और शाम को खड़े होने और बैठने की स्थिति में, रात को लेटे हुए। ये सब हम क्या कर, इसमें क्या होता है और नित्यानंद ध्यान में क्या होता है? कायाकल्प तो 1 मिनट है, एक एक पोस्चर के लिए 1 मिनट है। नित्यानंद ध्यान जो है इसमें बोलते हैं 25 बार या कुछ संख्या दे देते हैं, या 10 मिनट तक जो है ध्यान में जो है मग्न रहिएगा, ध्यान आकर्षित हो जाइएगा, ये बोलते हैं। तो जब 10 मिनट या इसके जो है गणना शुरू होती है, तो नित्यानंद ध्यान संभव नहीं है। जैसे ही शरीर जानता है, जब तक वो भरे नहीं तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में आने वाले, ध्यान करने वाले लोगों को जो है ये पता चलेगा,
इसका जो कोई समय सीमा नहीं है। जब तक शरीर में तो अभाव रहता ही है। वैसे हम खर्च तो करते रहते हैं। खर्च करते करते जो है शरीर में, प्राण में थोड़ा बहुत जो है अभाव आ जाएगा। फिर उसको जो है कैसे पाना है? प्रकृति से। जैसे आप बोलेंगे ग्रहों से पानी, या कायाकल्प में हमने पढ़ा है पानी या भोजन से जो है हमें मिलता है, ग्रहों के संचरण से मिलता है, ये अ, हमारे बृहत संचरण मंडल से मिलता है, सब कुछ सब लोग जानते हैं। उसे शरीर में कैसे किस प्रकार सिमटना है, किस प्रकार शरीर को फिर सुरक्षित रखना है, बनाए रखना है, स्वास्थ्य बनाए रखना है। अगर हम प्राण शक्ति को इस तरह पहचान कर हम शरीर में ले जाते हैं, शरीर में जो है बसा देते हैं, तो लोगों को बीमारी नहीं आनी चाहिए। बीमारी की चिंता नहीं होनी चाहिए। पहले बीमारी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी की चिंता तो बनी रहती है। मुझे ये हो गया हो, शायद मुझे टेस्ट में जाना हो, इसमें जाना हो, उसमें जाना हो, एमआरआई लेना हो, सीटी स्कैन लेना हो, बीपी चेक करना। बीपी चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। ये मेरा अपनी ओपिनियन है, मैं चेक नहीं करूंगा। वो तो है, जब भावात्मक हो जाते हैं उसके साथ चल जाता है शरीर। तब तब ताप के समान जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद कम हो जाता है। ये तो शरीर का स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको कुछ नहीं बोल सकते। तो शरीर में बसा लेने पर ये नित्य आनंद होना चाहिए। नित्य आनंद माने आपको स्वास्थ्य में जो है 1% 1% समरसता की बात नहीं होनी चाहिए। मैं स्वस्थ हूं, हमेशा यही सोचना चाहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण आयु जीऊंगा, दीर्घायु जीऊंगा। तभी जाकर के ये नित्य आनंद का जो है सार्थक रूप मिल सकता है। ये चुंबकीय शक्ति में वृद्धि तभी संभव है। ये चुंबकीय वृद्धि एक बार स्थायी हो जाती है, यानी वृद्धि प्रगति स्थायी हो जाती है, तो आपके मनोगति, आपकी मनोगति जो है उसमें सामंजस्य हो जाएगा, समन्वयन हो जाएगा। यानी जैसे नख से शिख तक, नख माने पैर के बड़े अंगूठे, नख से लेकर यानी पैर से लेकर सिर तक समन्वयन हो जाएगा। कोई भी अवयव दूसरे अवयव के लिए विद्रोही नहीं बनेगा। कोई भी अवयव दूसरे अवयव के प्रति अन्याय नहीं करेगा। ये क्या बात है सर? आप हमारे, मैं अपने अपने शरीर हूं, कैसे एक अवयव दूसरे अवयव को धोखा देगा? ये सब आप कैसे बोलते हैं? छोटी सी चीज है, स्वाद के पीछे पड़कर 2 इंच जेब के लिए, सुख प्रदान करने के लिए कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं। आवश्यक से अधिक तीखापन लेते हैं, आवश्यक से अधिक मीठापन लेते हैं, आवश्यक से अधिक और स्वाद की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें आनंद लेने वाली चीज जो है जीभ ही है, वैसे जिह्वा ही है वैसे। बाकी सारे अवयव जैसे अंदर पहुंचता है, अंदर रास्ते जो हैं आपके, फूड पाइप होता है, उसके बाद फूड बैग होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन होता है, जितने भी अवयव जो हैं उन सब के लिए ये सुख प्रदान कर रहा था। इतने तीखापन खा करके थोड़ी देर में जो है हा 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 करते हुए पानी पिएगा या दही पिएगा, कुछ भी पिएगा, नींबू पानी पिएगा, और उसके बाद पेट में दर्द हो जाएगा। ये क्या द्रोह नहीं है क्या? ये एक चीज को आनंद प्रदान करने के लिए दूसरे चीज को जो है हम दंड देते हैं। तो वैसे दंड में जो है ये जब शरीर के शारीरिक फिजिकल बॉडी में ऐसा करते हैं, तो एस्ट्रल बॉडी का हमें क्या सोचना है? एस्ट्रल बॉडी की चिंता है वहां जो है हम सोचेंगे ही नहीं है। वैसे हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो वहां एक
सामंजस्य करने वाला आदमी, सामंजस्य करने वाला चाहिए। वैसे कौन है वो? मन। मन के लिए हमने इतना अध्ययन दे दिया है, जैसे आत्मनिरीक्षण। सर इससे जो हम सन्यास बन जाएंगे, सन्यासी नहीं है ये, अवगत होने की स्थिति है। जिसके प्रति हमें ज्ञान रखते हैं, हम अपने उस ज्ञान के अनुसार हम जा रहे हैं। हम अपने पास जितने भी चीज हैं, वैसे मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो या कोई मिक्सी ग्राइंडर वॉशिंग मशीन, सबके लिए जो है हम मैनुअल के आधार पर काम करते हैं। नहीं नहीं, ये 7 किलो वाला वॉशिंग मशीन है, इसमें 7 किलो नहीं डाल सकते, 6 किलो डालेंगे, वो नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये फूड बैग जो है, हमारे अंदर जो फूड बैग है वो 500 ग्राम ही अफोर्ड करता है। माने उसके लिए 1.5 किलो खा लेते हैं, मैंने क्या होगा वैसे। हम अपने शरीर की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये शोचनीय बात है, दुखद बात है। वैसे ये आरोप नहीं है, हम सच्चे रूप से अपने आत्मनिरीक्षण में हम देखेंगे तो हम ये अपने शरीर के लिए न्याय करते हैं क्या? नहीं नहीं, आज एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, ये बोलकर जो है एग्जाम्शन लेते हुए हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। वैसे तो मनोगति का सामंजस्य कैसे होगा? जब वृद्धि होगी, वृद्धि प्रगति होने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। प्रगति में क्या यानी, कोई भी प्रोग्रेस करता है तो कोई भी कष्ट के बिना यानी श्रम के बिना वो प्रगति नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे आया बन गया, मेरे तो सारे वो सिल्वर स्पून है या गोल्डन स्पून है, ये को बोलने वाला कोई नहीं है। मैं ऐसे ही आया, मैं ऐसे ही आया, ऐसे ही सारे सब कुछ मिल गए, तभी बोलेगा मुझे और कुछ नहीं मिलना, मिलना है मुझे उसकी। जब जो प्रगति के, कोई भी प्रगति के शिखर तक नहीं पहुंच पाता है, यदि पहुंचता है तो वो वहां स्थायी रहने के लिए और प्रयत्न करता रहता है, तभी जा करके नित्य आनंद संभव है। तब मनोगति का सामंजस्य हो जाएगा। जैसे आप ग्रिलियन लाइंस बोलते हैं, जिसे बीटा अल्फा थीटा डेल्टा बोलकर जो है हमने विभाजित किया है, वहां तक पहुंचना है। शांति रूपी अक्षय महानिधि जिसे हम बोलते हैं विश्व हित कामना में, शांति रूपी अक्षय महानिधि से धन्य बने। कैसे धन्य बनेंगे? नित्य आनंद के बिना। सो ये नित्य आनंद जो है अपने आप में है। पहले शरीर को हम सुनते हैं, अब शरीर को सुनाइए। अवयव की ओर जाते हैं, अवयव की ओर हम ध्यान देते हुए अवयव की बात मानते हैं। अब अवयवों को समझाइए कि आपका यही स्वरूप है जो ईशता ने प्रदान कर रखी है, तो उसको जो है आप बरकरार रखिएगा, अनुरक्षित कीजिएगा। ये आप अवयव को बोल सकते हैं। अवयव को बोलने वाला कौन होता है? प्राण चेतावनी देगी, क्योंकि पीड़ा के रूप में, बीमारी के रूप में और मरण के रूप में प्राण जो है हर वक्त जो है चेतावनी देती रहेगी। लेकिन प्राण का विस्तरित रूप जो मन जो है सबको शांति प्रदान करेगा। तो अब देखिए शारीरिक अनुभव क्या है। चुंबकीय शक्ति की प्राप्ति और वितरण। शरीर में चुंबकीय शक्ति की प्राप्ति होनी है और वितरण भी होना है। कैसे प्राप्त करना है, कैसे वितरित करना है, हम तो ध्यान पद्धति में उसे हम सीख रहे हैं। जैसे हमारे पास व्याप्त है, हमारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे के अंदर ही हमें खर्च करना है, तो उसको री इन्वेस्ट करके जो है उसमें लाभ पाना है। तो इसी प्रकार हमारा एक मूलधन जो है प्राण शक्ति, इस प्राण शक्ति को ही रखते हुए, मूलधन के रूप में रखते हुए उसी में बढ़ोतरी लाए, वृद्धि लाए, वृद्धि लाए, वृद्धि लाए, तो वहीं प्राप्ति और वितरण और संचालन की प्रक्रिया
शुरू हो जाएगी। समस्त कोशिकाएं, अब देखिए कायाकल्प को हमने लिया, एंटायर ऑल सेल्स विल गेट इक्वलेंट एनर्जी। तो आप खाते हैं या कुछ ग्रहों से मिलता है तो सारे अवयव में, सारी कोशिकाओं में पहुंचती है या नहीं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम उतनी क्षमता तो हमारे पास नहीं है। जब किसी अवयव में, किसी भाग में पीड़ा होती है तो पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन जो है वहां शक्ति पहुंचती है या नहीं, इसका अनुभव नहीं होगा वैसे। तो समस्त कोशिकाएं सशक्त हो जाते हैं, सशक्त हो जाती हैं, कोशिकाओं में पूर्ण रूप से ये प्राण शक्ति वितरित हो जाती है। प्रवाहमान, एक बार आप प्रभावित करने पर तुरंत बार बार सेल से आपको जो है एक रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल एंड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जितने भी प्लाज्म्स है वो है, लेकिन हम हेक्टोप्लाज्म से इन सबको करवाते हैं। यही जो है नित्यानंद में भी वही हेक्टोप्लाज्म ही है, वैसे ऊपर उठाते हैं और पूरे शरीर में फैला देते हैं। समस्त चक्रों में जैव चुंबकीय शक्ति का वितरण समान रूप में हो जाएगा। आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो मूलाधार से लेते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से जाते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बैक साइड है। तो जैसे महर्षि जी ने स्काई योगा का बैकबोन से, यानी रीढ़ की हड्डी से, मेरुदंड से उन्होंने लिया है। पुराने जमाने में आगे से लिया करते थे, तब पीछे माने हम चक्रों के पीछे की तरफ हैं, इसलिए उस तरफ भी जो है हम चक्रों की आयद कर सकते हैं। चक्रों के जैसे हम विक्रम लैंडर जो चांद में गए तो दूसरे रास्ते लेते हुए गए तो पहुंच गए, तो इसी प्रकार सिंपलिसिटी ऑफ कुंडलिनी योगा की तरह जो है हम इसे मेरुदंड के रूप से हम जाते हैं, तो फिर भी जो है हम सारे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहद, विशुक्ति, आज्ञा, तुरीय, इन सब में जो है इसका महसूस होगा। इन सब को एक तरफ से पीछे की तरफ ले जाते हुए हम शीर्ष तक पहुंचते हैं। इसमें दो राय नहीं है, शरीर में है, शरीर में किसी ने चक्र को या प्राण शक्ति को किसी ने नहीं देखा, ऑपरेशन करने पर या शरीर फाड़ देने पर जो है हम नहीं मिलेगा। हाथ पैर देख सकते हैं, उंगली देख सकते हैं, आंख देख सकते हैं, लेकिन ये चक्र और प्राण शक्ति, मन, ये सब अदृश्य हैं, इनको महसूस ही करना पड़ेगा। वैसे समस्त चक्रों में जैव चुंबकीय शक्ति का वितरण होता है। तन की गतिविधियों में एक प्रकार से समय, एक बार हम अभ्यस्त हो जाएं, इसमें माहिर हो जाएं, इसमें मास्टर हो जाएं, तो शरीर में किसी भी प्रकार के अत्याचार नहीं होगा, यानी बाहरी जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो बा, आपको बाधित नहीं करेंगे। और मन भी इतना दृढ़ हो जाएगा, किसी की बात पर आप नहीं आएंगे, मिसमैर में नहीं होगा, किसी की बात पर जा करके नुकसान के रास्ते पे आप प्रवृत्त नहीं होंगे। वैसे आगे इस तस्वीर को देखिए, एक और तस्वीर है, मोमेंट है, अच्छा हाँ, ये तस्वीर ये छोटा सा दिखता है लेकिन अंग्रेजी में लिखा है मैंने, इसमें एस्ट्रल बॉडी, उसमें कैशुअल बॉडी, ये सब बॉडीज हैं, इस तरफ राइट साइड में चक्रास हैं। ये क्या क्या काम करते हैं, या व्योम शरीर, कुछ भी ज्ञान शरीर, ज्ञान देख, व्योम देख, और ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब जानते हैं। अगले अगले में आइएगा प्लीज। तो स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, इसमें क्या है, हम शरीर के बारे में जानते हैं, जैसे हम कायाकल्प में स्थूल शरीर, ज्ञान यानी एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कैशुअल बॉडी जिसे बोलते हैं,
तो सूक्ष्म शरीर से लेकर, स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक की यात्रा, यानी यदि इसी से हमारा आरा बनता है, हमारे जितने भी 1.5 मीटर तक जो है हमें जो है पावर मिलता है, ये सब बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। यानी स्थूल से हम फिजिकल बॉडी में जो है शांत रूप में बैठकर जो है फिजिकल बॉडी में इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो कहाँ हमें वो ले जाता है, या कहाँ हमें वो किसकी पहचान, किस किस चीज से परिचय करा देता है। एक एक शरीर हमें आएगा, सूक्ष्म शरीर, आकाशीय शरीर, भाव शरीर, मानसिक शरीर और भावनात्मक शरीर। नाम तो बड़े हैं, लेकिन इन सबको एक ही नाम में समेटा जाए तो वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर, इसकी यात्रा हम जैसे नित्य आनंद को, ध्यान को ध्यान पूर्वक करेंगे तो, ध्यानस्थ हो जाएंगे तो उस प्राण शक्ति में नित्य आनंद हमें संभव है। और पद्धति तो आप जानते हैं, सामान्य रूप से आपको जो है श्वास खींचते समय मन भी उसके साथ सामान्य गति और पूरी लगन से चलते रहे, ये तो नियम है। इस प्रकार करना है, श्वास हमेशा की तरह स्वाभाविक होना है। मन का संचालन ही इसमें अपेक्षित है। शारीरिक रूप से हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, सांस को लेते समय मूलाधार से हम उसे शीर्ष तक पहुंचाने का एक फिजिकल एक्सरसाइज जैसा करते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज धीरे 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 स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक हमें पहुंचा देता है, जिसे सांस बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है पर्यायवाची, ये भी बोला जाता है, वही प्राण है। जिसमें सांस नहीं होता उसमें प्राण भी नहीं होता, श्वास नहीं होता प्राण भी नहीं होता, प्राण नहीं होता तो श्वास संभव नहीं है, इंटर रिलेटेड है। उसके बाद उसका विस्तरण समय समाप्त हो जाता है, जैसे मन। तो विभिन्न शरीरों, यानी हमारे पास एक ही शरीर है, उसमें भी जो है हम 30% ही देख पाते हैं, बाकी भाग दूसरे देख करके बताते हैं, या आईना रख करके देखना पड़ता है। जैसे बाहर से बाहर जो है शरीर की स्थिति ऐसी है, माने कैसे अंदर आंतरिक शरीर को हम देख सकते हैं, संभव नहीं है। सब अनुभव ही है। जब अनुभव समृद्ध होगा तभी आनंद संभव है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोलते हैं, बकवास करते हैं, कैसे कैसे। ठीक, जब शरीर में ये 30% में ही कंसंट्रेशन हम करते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, पीठ को नहीं देख पाते हैं, अपनी आंख को नहीं देख पाते हैं, बोलते हैं मेरी आंख अच्छी तरह दिखती है। कोई भी आंख नहीं देख पाता है, लेकिन बोलते हैं मेरे आंख अच्छी तरह दिख पाती है। कान नहीं देख पाते हैं, जीभ नहीं देख पाते हैं, होंठ नहीं देख पाते हैं, आगे इतने हैं, पीछे भी हैं, आगे की भी नहीं देख पाते हैं, तो पीछे के पूछने के सवाल ही नहीं है। वैसे इस 30% में ही हम विलीन रहने पर, हमारे विलीन रहने पर जो है नित्य आनंद संभव नहीं है। आंतरिक, जैसे उन्होंने अष्टांग योग में यही बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, बहिर्योग यानी बाह्य योग, आंतरिक प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जानते ही हैं। वैसे ये सब इस ध्यान में समेकित है। बाह्य शरीर को प्रैक्टिस देकर, आसन ग्रहण कर, उसके बाद हम जो है आंतरिक शरीर की ओर आगे बढ़ते हैं। आंतरिक शरीर में आगे बढ़ने पर जैव चुंबकीय शक्ति में एक शुद्धिकरण हो जाता है। ये जैसे हम पहले ही नाड़ी शुद्धि, मेरुदंड शुद्धि करते हैं। शुद्धि माने एक प्रकार से साफ करना, गलतियों को मिटाना,
विसंगतियों को मिटाना, उसके बाद हम प्राण शक्ति को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसमें स्थूल से सूक्ष्म शरीर का दर्शन भी हो पाता है। सब विश्वास करने पर ही मिलना है, आस्था रखनी है। महर्षि ने बताया ना वैसे, आस्था, समाधान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समृद्धि, ये प्रक्रिया जो है तभी जा करके हमें महसूस होगा, अनुभव होगा। जिस प्रकार ये अनुभव दिन बढ़ते सप्ताह हो जाए, सप्ताह माह में परिवर्तित हो जाए, माह वर्ष में परिवर्तित हो जाए, तो हमारे शरीर में भी इसका आनंद जो है, आनंद की मापदंड कुछ नहीं हो सकता। सर्व जगह पर आनंद ही आनंद है। तभी जाकर के ईश्वरता का परिचय होगा। तभी जाकर के हम गा सकते हैं, सर्वशक्तिमान है दैव है वो, सर्वव्यापी अनंत है वो, उसमें है तू तुझ में है वो, उसका तेरा वियोग कहाँ। और एक गीत में आता है, आनंद पाए। कैसे आनंद पाएंगे? ऐसे प्रकृति पद्धतियों पर, प्रक्रियाओं पर ध्यान करें, विशेष रूप से 100% इस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए नित्य आनंद की खोज कहीं और करनी है, अपने आप में बसा हुआ है, अपने आप में उसकी पहचान हो सकती है। तभी आकर के ब्रह्मज्ञान या सर्वज्ञान या ब्रह्मानंद संभव है। ब्रह्मज्ञान कोर्स जाने पर संभव नहीं है, ये आगे बढ़ाते, यही एक सिस्टम है। एक दिन छोड़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो ब्रह्मज्ञानी बनने के बाद ये ब्रह्मानंद की ओर आगे बढ़ने के लिए वो शिखर में भी उसको दौड़ना पड़ेगा, प्रगति करनी पड़ेगी हर वक्त, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता ही रहना है। तो इसी सच्चिंता के साथ हम सबको सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाए, और इस स्वर्णावसर के लिए आप लोगों को, आप लोग इतने समय मुझे सहिष्णुता पूर्वक सुनते आए, तो जिसके लिए मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। जी, संदत। बहुत बहुत धन्यवाद, कनन जी।